नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज बहुत ही जबरदस्त टीम मीटिंग होने जा रही है। आई होप आप सब एक्साइटेड है इसके लिए बहुत ज्यादा, राइट? तो आप वेव करके बता सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रॉम एंटायर इंडिया बहुत ही शानदार जबरदस्त लीडरशिप, बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग के लिए बेताब हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ही ग्रेट राशिद फानी जी हैं, है ना, मिस्टर एंड मिसेस औलख हैं, और भी बहुत सारे चेहरे हैं। तो फ्रेंड्स, कैमरा ऑन कीजिए, मजा फिर आता है, राइट? अगर आप लोग जो आपका नए साल का जहाज जो बोर्ड करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, सो दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त। ये बहुत ही स्पेशल इवेंट होने वाला है और बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज ये टाइम आया है। आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर नोटपैड एंड पेन्स, राइट? सो जितने भी लोग नेक्स्ट ईयर कुछ बड़ा करने वाले हैं उनके लिए ये स्पेशल मूवमेंट होने वाली है। सो आर यू विद मी? सो बहुत सारे तो इसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर इस साल का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। मतलब वो पहले पूरे दिखते थे, आज वो आधे दिख रहे हैं। यानी कि पहले वो जो थे थोड़ा, जो पंजाबी स्टाइल में होता है ना, ओवरवेट को भी फिटनेस कहते थे आज वो फिटनेस में वापस आ रहे हैं। तो दिस विल बी अ बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, राइट? कि ऐसा मॉडल आ गया हमारे हाथ में जिसमें हम काम तो करेंगे लेकिन सब पे टॉप प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली की, अपने टीम प्लेयर की हेल्थ को जो है वो फिट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। आई होप आप भी सब बहुत एक्साइटेड हैं। सो आज की ये जो बातचीत है वो स्पेशली आने वाले आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग है। तो जो लोग फ्यूचर में हर चीज को पाना चाहते हैं, नेम, फेम, फिटनेस, करियर, पैसा, सपने पूरे करना, एवरीथिंग, तो उनके लिए ये स्पेशल होने वाली है। सो मैं फिर से आप सबका इस मीटिंग में बहुत वार्म वेलकम करता हूं एंड आई होप कि आप सब रेडी हैं। तो ये मीटिंग आम नहीं है, इसीलिए इसमें स्पेस सिर्फ 100 है, इसके ऊपर नहीं है। अब बाकी जो पाइपलाइन में लग गए हैं, जो इनमें से किसी का नेटवर्क निकल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा उसकी जगह ले लेगा, राइट? जो सीरियस नहीं है, ठीक है, वैसे तो इसमें सब सीरियस लोग ही आते हैं। ओके, सो ये A70 की तैयारी है दोस्तों, टेक इट वेरी सीरियसली, राइट? वो कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता आज आप कहाँ हो, मायने ये रखता है आप जाना कहाँ चाहते हो। तो बी ऑन स्क्रीन एवरी टाइम, राइट? पूरे नोट्स लीजिए, अपनी कॉपी पेन अपने हाथ में लीजिए एंड बी एक्साइटेड। ओके, सो आज की इस मीटिंग का जो मेन मकसद है कि जो नया साल आने वाला, एक ऐतिहासिक साल का ये आखिरी मंथ है ना? 25 साल हो गए हमें इस देश में और 25 साल में जबरदस्त काम हुआ और ये 26वां साल शुरू होने वाला है। उसको आपने कैसे बढ़िया बनाना है, राइट? तो उसकी ये तैयारी है। तो जितने भी लीडरशिप है, स्पेशली ब्रॉन्ज एंड अप, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी ऑन कैमरा, राइट? क्योंकि आपको लगता है कि हम तो सुन रहे हैं, लेकिन लीडर को भी तो आप दिखने चाहिए ना, पूरे बिजनेस अटायर में बैठे हुए, है ना? क्योंकि फिर जो बोलने का और आपके उसको चीज को ग्रहण करने का वो है, वो बहुत बढ़ जाता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे सुन रहे हैं लेकिन बहुत अभी भी सोचते हैं कोई बात नहीं। सो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि हमारे मेंटर्स को ये बात मत बोलनी पड़े आपको। ओके, अगर इससे कोई जरूरी चीज है आपके लिए, आप नहीं ऑन कर सकते तो काइंडली आप वो कीजिए, राइट?
अगर ये आपके लिए जरूरी है तो बी ऑन द कैमरा। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, यस। आप देखेंगे आपको अटेंटिव बैठना पड़ता है, तो वही तो चाहिए, है ना। आपका फोकस बनता है अटेंटिव बैठते हैं जब आप लोग। अदरवाइज तो कितनी बातें, आपके दाएं क्या पड़ा है, आपके बाएं क्या पड़ा है, आपके स्पीकर को नहीं पता। इसीलिए आपका कैमरा राइट ऑन करवाया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग फिजिकली होते तो फिर तो आप फिजिकली मेंटली 100% अपना देते। तो इट्स अबाउट गिविंग योर 100% टू ग्रास्प एंड ग्रो 100%। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमने IIM का एक कोर्स किया है अभी, तो उसमें प्रोफेसर बोलते थे वही क्लास में आओ जिसको सीखना है और उसका कैमरा बंद नहीं होगा एवरी टाइम। एंड दैट क्लास वो जाती थी लगभग करीब करीब 1.5 से 2 घंटे की। एंड 1.5 से 2 घंटे हम नोट्स लेते थे, बैठते थे, है ना। बच्चों की तरह कई बार हाथ में पेन भी शुरू हो जाता था नोट्स लेते लेते। लेकिन क्या करें, अब अगर कुछ सीखना है, कुछ चेंज करना है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है ना। और चेंज है वही दोस्तों सक्सेस की निशानी है। आई थिंक 40% लोग बात मान चुके हैं मेरी, लेकिन इस क्लास में ना 100% ही सक्सेस चाहिए, है ना। तो आपको चाहिए कि मुझे अरबी बोलनी चाहिए, इसके लिए पंजाबी, उर्दू, फारसी, तो वो तो मुझे आती नहीं है। इसलिए जो मैं बोल पा रहा हूँ आप उसी को मानिए। और मेरे दिल से आपसे निवेदन है कि आपका अपना कैमरा ऑन कीजिए और एक्साइटेड रहिए। अपना नोटपैड सामने रखिए और पेन हाथ में रखिए। मैं बहुत जल्दी इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे मेंटर्स को। इसकी ना वैल्यू दोस्तों पता किसको पता होती है? जिसको ना वो मतलब मिलते बहुत कम है, जिसको ऐसे ही मिल जाता है ना सब कुछ, है ना, इंक्लूडिंग मेंटर्स, उसको वैल्यू भी कम होती है। ये सीधी बात है थोड़ी आज, है ना। जिसको कम मिलते हैं ना, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो कनाडा से अगर कोई एक बात आके बोल जाते थे ना, हम उनके नेक्स्ट टाइम आने तक 1, 1.5, 2 साल तक वही बात करते रहते थे, है ना, और उसी में सक्सेस मिलती रहती थी। तो इसीलिए कहते हैं जिसकी मेंटरशिप उससे थोड़ी दूर होती है ना, वो ज्यादा ग्रो करता है। और ये सच है 100%, राइट। सो फ्रेंड्स, बहुत एक्साइटमेंट है मुझे भी आपको देख के। अपना कैमरा ऑन कीजिए, बिल्कुल सेट हो जाइए, स्टिल बैठिए, क्योंकि ये आज सब कुछ आपके लिए होने वाला है। सो तैयार हैं फ्रेंड्स? आप हाथ ऊपर करके थम्स अप करके बता सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ। So please welcome founder EDC Davinderjeet Kaur and MP Singh Sandhu going double. सत श्री अकाल जी, नमस्ते सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत एक्साइटेड है और प्रिंसिपल ने अच्छी मेहनत की है आप लोगों को जगाने के लिए। तो गुड, वंडरफुल। तो फ्रेंड्स देखो, तकरीबन सारी लीडरशिप बैठी हुई है, तो आज हमारा टोटल मकसद यही रहेगा कि जब भी हम किसी काम के ऊपर निकलते हैं, जिस चीज को हम करते हैं, उसके लिए हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। उसके लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं। तो जो भी हम सोचते हैं कि ये यहाँ होना चाहिए, मुझे अभी डायमंड हो जाना चाहिए था, मुझे अभी प्लैटिनम हो जाना चाहिए था, ठीक है, तो आप खुद ही चेक करोगे, कहीं ना कहीं उन चीजों का जवाब आपको खुद ही मिलता है, ठीक है। तो फिर कुछ चीजें होती हैं जो आप खुद से बात करते हो, ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जो आप किसी से सीखते हो, ठीक। सबसे पहले मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, कुछ लोग नए होंगे तो चलो मैं थोड़ा, वैसे प्रिंसिपल ने बता दिया, तो मैं और देवेंद्र तकरीबन 25 ईयर्स से एमबीए बिजनेस के बीच हैं। जब 5 मई को लॉन्च हुआ था तो हमने प्री ज्वाइनिंग की थी। उस टाइम हमारी जो साइनिंग है वो मेरा ख्याल 28 अप्रैल की है, 98 की, ठीक है। तो उसके बाद जाके जनवरी 5 मई से शुरू हुआ था बिजनेस, तो उस टाइम हमारी रजिस्ट्रेशन हुई उसके बाद।
ठीक है। तो एक वो दौर था, आज मैं देख रहा हूँ कि 25 साल के छोटे बच्चे यहाँ प्लेटिनम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब एक लंबा सफर, ठीक है, हमने इस बिजनेस के बीच तय किया है और बहुत ऐसे चेहरे हैं मेरे साथ जिन्होंने हमारे साथ ही इस सफर को एंजॉय किया, एक बड़ी सक्सेस ली उन लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस के बीच लोग ऊपर नीचे नहीं होते, ठीक है। ये भी बाकी बिजनेस की तरह बिजनेस है, लेकिन इसको बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई ऐसी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसके बीच कोई ऐसा आपको टाइम बाउंड नहीं होता, इसके बीच कोई भी आपको कन्विंस नहीं करता, इसके बीच कोई ऐसा टीचर आपको जबरदस्ती नहीं करता, आपके कान नहीं पकड़ाता, ठीक है। आपको को बैग दे के भेजता नहीं है, लाता नहीं है, लेकिन एक सिंसेरिटी है इस बिजनेस की। जो स्टूडेंट, जो क्या बोलूंगा, जिसके पास मेंटर है, ठीक है, वो कैसे वो सेंसिटिव चीज को कैसे समझता है, ठीक है, कि मुझे मेरी अपलाइन की बात कैसे माननी है, मैंने अपने मेंटर्स को कैसे जानना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोई इस बिजनेस में प्लेटिनम गया है तो हमसे कुछ अच्छा किया उसने। अगर कोई एमरल्ड है तो उन्होंने 3 लेग्स, 3 लोगों को एक बड़ा बोनस दिया है, ठीक है। तो कोई डायमंड है, उन्होंने कम से कम 6 ऐसे लोगों को एक बड़ा बोनस दिया है, ठीक है। और फिर उनके प्लेटिनम टोटल देखा जाए तो प्लेटिनम के नीचे प्लेटिनम, जब यहाँ हमारे 98 के टाइम लोग आते थे, हमें आके बताते थे कि पॉल मिलर की इतनी लेग्स हैं, ठीक है, जॉन क्रो की इतनी लेग्स हैं, ये इतनी डेप्थ में 50-50 प्लेटिनम हो जाते हैं। तो हम काउंट करके उनका 4% निकाल के देखते थे कि इनको एक लेग से कितने पैसे आते, फिर एक एक दूसरे की तरफ देखते देख के हंसते थे, अरे यार इतने पैसे, ये इतने पैसे एक आदमी को जाते हैं। लेकिन वो एक्साइटमेंट, ठीक है, उस टाइम देखिए, एक होता बिलीफ। बिलीफ क्या होता है कि आप 100% मान लेते हो कि जो मैंने देख लिया है ये इससे भी बड़ा है, ठीक है, हमेशा बड़े की तरह सोचते हो। दूसरा ये है, ये लोगों के इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या है, हमारे साथ जो काम करते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन उनके साथ चलते हैं। कोई दुनिया की चीज नहीं है जिसमें अप एंड डाउन नहीं है। ये बहुत एक जर्नल सी भाषा बोल सकते हो, वर्किंग भी हो सकता है। लेकिन जो इस बिजनेस की डेप्थ को समझ गया, जो इस बिजनेस की वेव को समझ गया, ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा कि समंदर के बीच कुछ लोग वेव्स वेव्स के ऊपर भी चलते हैं, ठीक है ना। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो नेक्स्ट वेव आएगी वो पहले वाली से और बड़ी आएगी, ठीक है। लेकिन वो कभी वेव से डरते नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर चलना सीख जाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि एमवे बिजनेस में अगर आपने ठान लिया है कि यस आई एम अ डायमंड, ठीक है, तो फिर पहली बात, दूसरी बार सोचना नहीं, अंदर बैठ जाओ, हस्बैंड वाइफ बैठ जाओ, अपलाइन डाउनलाइन बैठ जाओ, बैठ के जो भी अपने फियर्स हैं, जो भी आपकी सोच में आ रहा है उसको निकालो, ठीक है, और निकाल के पेपर के ऊपर ले आओ, ठीक है। हो सकता है वो फाइनेंस चैलेंज हो सकता है वो फैमिली चैलेंज ठीक है, हो सकता है वो एसोसिएशन चैलेंज हो सकता है वो ईगो चैलेंज हो सकता है वो कुछ ज्यादा एजुकेटेड है, कम एजुकेटेड है, ये चैलेंज हो, ठीक है। हो सकता है जैसे कंपनी के फर्स्ट को स्टार्ट में आता है तो उसको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, हो सकता है सीखने का चैलेंज हो। ये जो भी चैलेंज होते हैं, ठीक है, एक्चुअली यही तो हमें जिताते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है उसके पीछे यही होता है, उन्होंने इन चैलेंज को विन किया होता है। सिंपल सी चीज है, उनको वो चैलेंज इतना आसान लगता है, उनको पता है कि ये हडल के पार मेरी लाइफ, ठीक है, तो उसको एंजॉय करता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लाइंड है, जो अपलाइन को लिसन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को लिसन करता है, कंपनी पॉलिसीज को अच्छे से समझता नहीं है, उसमें भी अपनी सोच रखता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस बिजनेस के बीच 3-4 बहुत ही स्मार्ट होते हैं। पहली तो बात, फर्स्ट इज प्राउड ऑफ एमबे। हमें एमबे के ऊपर प्राउड करना चाहिए। आज 25 सालों से, ठीक है, हम इस जबरदस्त तरीके से एमबे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो मजा आ रहा है कि 25 साल ऐसे थे, इसी तरह A70 के बीच हम बहुत सारे लोग डायमंड लोग, मुझे पता नहीं यही वाइब्रेशन आती रहती है कि हमारे लोगों के लिए बेस्ट टाइम आ गया, ठीक है। एक टाइम था हमें कोई भी जानता नहीं,
ठीक है। हमारे अपलाइन जैसे अभी प्रिंसिपल बता रहे थे, वो अमेरिका से कनाडा से आते थे, तो आके सिंपल सी लैंग्वेज में भाषा में बात करते थे कि ये बिजनेस इंडिया में बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आज देखा जाए, ठीक है, 2 से 300 डायमंड्स हैं, मेरे का 700-800 एमरल्ड्स हैं, 8-10 हजार प्लेटिनम होंगे, 15% पता नहीं कितने लोग होंगे। बहुत सारे लोग एमबे से एक सेकंड इनकम कमा रहे हैं, सेकंड इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जब ये पैसे कमा रहे हैं और उसके साथ साथ वो एक बेस्ट चीज डिजाइन कर रहे हैं कि उनको लोगों के बीच रहना, बातचीत करना, रिलेशनशिप गुड रखना, ये सब कुछ सीख जाते हैं। और मैं कई बार कहीं बैठता हूँ ना, तो किसी से बात करता हूँ, तो लोग आपस में जो क्या करते हैं, यार ये बहुत अच्छा बोलता है, ये कहीं एमबी वाला तो नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही कोडिंग होनी शुरू हो जाती है कि जब आप हर चीज में परफेक्ट दिखते हो तो लोगों को दिखता है ये एमबी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ठीक है, तो लीडर्स फर्स्ट प्राउड कि आप सारे लोग सीरियस हो। ठीक है, तो कुछ करना चाहते, ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी आप चाहते हो, जो आपकी चाहत है, चाहत को एक रंग देना हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज आप किस लेवल के ऊपर हो, आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आज आपने शुरू किया है, लेकिन उस लेवल के ऊपर बड़ा या मेरे तक, चाहे मैं एडीसी हूं या कुछ भी, अगर मैंने क्राउन जाना है, ठीक है, तो मुझे भी अपनी वो सारी चीजें जो मेरी हर्डल्स हैं, ठीक है, चाहे फैमिली की, चाहे लेजीनेस की, या एजुकेशन की, कम्युनिकेशन की, जो भी मेरे चैलेंज मैंने खुद ने क्रिएट किए, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। एक टाइम ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि इस एमबे का सिलेबस कोई इतना बड़ा नहीं है। बहुत जल्दी आपको ये एहसास हो जाएगा, मैं आदमी भी स्पॉन्सर कर लेता हूँ, किसी को प्रोडक्ट भी गाइड कर लेता हूँ, मैं मीटिंग भी कर लेता हूँ, मैं होस्ट भी बन सकता हूँ, मैंने दुनिया भी घूम सकता हूँ, मुझे उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन वो जो एक पाथ है उसको क्लियरली देखना, एक तरफ से चलना, दूसरा एंड दिखना, ठीक है, एक्चुअली इज ए गोल। ठीक है, फिर उसके बीच कोई बड़ी चीज नहीं आती। कभी भी देख लो आप आपका कोई भी ऐसा टूर प्रोग्राम करके देख लो जिसमें कोई प्रायोरिटीज है। ठीक है, जिसमें कोई भी, आप अपने मदर फादर को 500 किलोमीटर दूर मिलने जा रहे हैं, कोई भी चैलेंज आ जाए आप पहुंचोगे। आप अपने बच्चे को मिलने जा रहे हो, कोई भी चैलेंज आ जाए आप पहुंचोगे। आप कभी भी चैलेंज की बात नहीं करते। ठीक है, बस यही चीजें कि जो हमारे चैलेंज हैं, जो हमारे दिमाग बनाता है, और 98% दिमाग ऐसी चीजें बनाता है जो होती नहीं है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के भी ये स्टडी किया गया है, बहुत लोगों के अंदर फियर क्रिएट हो जाता है जब बार बार सोचता है, उसका दिमाग ऐसी शान चीजें लाके पैदा कर देता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं लगता क्यों। सबसे पहले जब आपका दिमाग आपको कंफ्यूज करेगा, उसके बाद आपकी सेल्फ इमेज डाउन होगी, उसके बाद आपकी लिसनिंग, ठीक है, एम्बेड उसी वर्ड में बाहर की हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा जो बाहर वाला वर्ड है उसमें कुछ बेटर हो गया। ठीक है, तो आप जब ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं किस लेवल के ऊपर हूँ या मैंने कहा जाना है, ठीक है, और मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है, मेरी टीम साइज क्या है, सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कर दो। ठीक है, और आज भी 3 से 5 साल, आज भी हम वही बोलते हैं कि डायमंडशिप 3 से 5 साल में पड़ी है, आपके सामने पड़ी है। ठीक है, कभी भी आओ फाइनेंस निकाल के देखो, पैसा निकाल के देखो, आज फाउंडर प्लेटिनम कितने पैसे कमाते हैं, आज फाउंडर एमरल्ड कितने पैसे कमाता, आज फाउंडर डायमंड कितने पैसे कमाता। एक बार पेपर के ऊपर लेके बैठो, कोई एमबे की पुरानी स्लाइड उठा के देखो। ठीक है, जो भी अच्छे स्ट्रक्चर से है, ठीक है, कोई भी आज फाउंडर प्लेटिनम, एक टाइम जब मैं डायमंड हुआ था 2005 के बीच, उस टाइम मुझे टोटल 21 लाख 22 लाख रुपए आया था उस टाइम, 2005-6 के बीच। तो मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया था क्योंकि डॉक्टर बैच को उस टाइम 56 लाख आया था। ठीक है, तो मैंने फिर पूछा डॉक्टर साहब से, मैं कहा डॉक्टर साहब ये कैसे, मैं भी डायमंड गया हूँ, मुझे 21-22 लाख आया, आपको 56 आया। ठीक है, कहते हैं कोई बात नहीं है, तू अब लेग और बना। ठीक है, क्योंकि मेरा आया था 6-7 लाख से पैसा, उनका आया था 15-16 लाख से पैसा। ठीक, फर्क कोई ज्यादा नहीं है, पिन वही है। ठीक है, पिन उनकी भी डायमंड हुई थी, वो 56 से हुए थे। ठीक है, मैं 21 से हुआ। आज कोई भी जितने इंसेंटिव कंपनी दे रही है, फाउंडर प्लेटिनम के ऊपर आराम से 25 लाख रुपया बनता है। जो 2005 का डायमंड था, आज आज वो प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम उतने पैसे बना रहा है। ठीक,
जो उस टाइम ईडीसी पैसे बनाता था 40 to 50 लाख रुपीज, आज एक अच्छा फाउंडर एमएल इतने पैसे बना रहा है। आज का डायमंड 1 करोड़ के पास जाता है अगर स्ट्रक्चर सही है और टीम अच्छी डेवलप की है। 80 से लेके 1 करोड़ तक जाता है। समा बदला, पैसा बदला, ठीक है, ये हर चीज आपको मिलने लगी। अब ये चीज आप 2 मिनट के लिए अपने आप को सिर्फ डायमंड मान के चलो, सिर्फ डायमंड, और देखो कि आपको 1 करोड़ रुपए आता है, ठीक है। पहले तो आप 12 से तकसीम करके देखो, डिवाइड करके देखो, उसको भी टोटल बना कितना एक महीने का, ये तो बहुत इजीली आ जाता होगा, पता चल गया कितने पैसे आते हैं, ठीक है। अब उस महीने वाले पैसे को अपने चैलेंज के साथ मेजर करो या साल वाले पैसे के साथ मेजर, देखो कि ये इज अ गुड इनकम। फिर सोचो कि इसको अगर मुझे 5 साल ऐसे ही पैसे आते रहे, ठीक है, जब आप डायमंड हुए उसके 5 साल एज इट इज पैसे आते हुए, उसकी अमाउंट क्या होगी, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आपके बच्चों का लाइफस्टाइल क्या होगा, यार सोच के तो देखो एक बार। वापस फिर दूसरे पन्ने को देखो जिसके ऊपर आपने चैलेंज लिखे हुए, बार बार देखो उनको। मेरा बच्चा छोटा है, मेरी वाइफ नहीं मानती, ठीक है, और हम इतनी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। आज ही एक मैं जोक सुन रहा था, बहुत अच्छा था लेकिन समझने वाला, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, कहते चाय में मक्खी गिर जाए, ठीक है, लोग चाय फेंक देते हैं, मेरी बात समझ आई, चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, कहते देसी घी में मक्खी गिर जाए मक्खी फेंक देते हैं।